सभी भाइयों को सादर जय माता जी की। आपका भाई विजेंद्र सिंह कल्याणवत। भाइयों, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में कल वोटिंग है और राजस्थान में 7 दिसंबर को वोटिंग है। काफी चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग तरीके के समीकरण, अलग अलग तरीके के अनुमान, और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से हर बात को रखने का प्रयास कर रही हैं। कोई किसान की बात कर रहा है, कोई जवान की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई जातिवाद की बात कर रहा है, कोई विकास की बात कर रहा है, कोई आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहा है। मैं चूंकि कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, और अगर हूं भी तो मैं राजनीति कभी भी इस तरीके की नहीं करता कि जिसमें अपने आप को नीचा देखना पड़े या कहीं स्वाभिमान से समझौता करना पड़े। ऐसा विचार ना मैं रखता हूं, ना मैं ऐसे विचारों का समर्थक हूं। मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमने संघर्ष किया है, चूंकि लोकतंत्र में, लोकशाही में, अगर हम किसी व्यक्ति से, किसी मुद्दे से या किसी विषय से अगर नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, तो उस असंतुष्ट बात को रखने का, उस बात का जवाब देने का एक मौका होता है, वो होता है वोटिंग। लोकतंत्र ने जो हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार ये दिया है कि हम मतदान के द्वारा किसी भी व्यक्ति को सेलेक्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। कल मध्य प्रदेश में वोटिंग है। मैं पहले तो मध्य प्रदेश के भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो हमने संघर्ष किया, 2-3 महीने लगातार बिगुल बजाया हमने सरकार की, और जो गलत नीतियां थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, जो एक बयान थे, अपुष्ट जो बयान थे मुख्यमंत्री के माई के लाल, उसका विरोध किया। पूरे देश में गए, पूरे प्रदेश में गए, और हर जगह इस बात को पहुंचाया कि कोई भी नेता अगर कोई बयान देता है तो जनता अगर उससे इत्तेफाक नहीं करती तो जनता सड़कों पे उतरेगी। और हमने सड़कों पे उतरकर विरोध कर और पुरजोर विरोध करके अपनी बात को रखा। कल वोट देने का दिन है। मैं मध्य प्रदेश के सभी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो संघर्ष किया है 3-4 महीने, उस संघर्ष को परिणाम में बदलने का कल दिन है। पूरी ताकत के साथ आप जाएं और आप वोटिंग करें, और उस वोटिंग में आपका जो रोष है, आपका जो गुस्सा है, जो आपके मन की भावना है, वो प्रकट होनी चाहिए। आप किस पार्टी को वोट करेंगे, किस पार्टी को नहीं करेंगे, ये आपका खुद का एक व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से इस बात के लिए आपको तैयार जरूर होना है कि जिन लोगों ने आपके अधिकारों के लिए, हितों के लिए आवाज नहीं उठाई, और जिन लोगों ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, उन लोगों को जवाब आप जरूर दें। आप किसी पार्टी को वोट करें, आप नोटा को वोट करें, निर्दलियों को वोट करें, यह आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर है कि आप मतदान केंद्र पर अवश्य पहुंचे। और जो एक भारतीय जो लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी जो खूबसूरती है कि हर व्यक्ति को एक अधिकार है एक वोट का। राष्ट्रपति भी एक वोट दे सकता है, प्रधानमंत्री भी, और आम नागरिक भी। तो आप सभी एकजुटता से मतदान केंद्र तक जाकर अपना गुस्सा प्रकट करें। दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जो भाई स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, एट्रोसिटी एक्ट के मुद्दे पर जो सड़कों पर उतर रहे थे, मैंने देखा है कि उन लोगों ने झंडा थाम लिया है किसी न किसी पार्टी का। दुख हो रहा है। क्या हमारी लड़ाई इतनी कमजोर है? क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी आज होते तो क्या हमारी तारीफ करते? नहीं। उन्होंने तो अपने जीवन का बलिदान कर दिया, अपने घर परिवार को छोड़ दिया। एक निहित स्वार्थ के लिए हम लोग किसी पार्टी का झंडा थाम रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम क्रांतिकारी या स्वाभिमानी कहला पाएंगे, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। किसी का विरोध करना अलग बात है और चमचागिरी करना अलग बात है। विरोध के फलस्वरूप किसी व्यक्तिगत या किसी पार्टीगत किसी को लाभ हो, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा जो विरोध है वो रहना चाहिए और पूरी ताकत के साथ रहना चाहिए। कई लोग बात करते हैं देश की एकता की, अखंडता की, राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की। मैं उन सभी चीजों के साथ में कहना चाहता हूं कि राजपूत से बड़ा ना कोई राष्ट्रवाद हुआ है, ना कोई राष्ट्रवादी हुआ है, ना राजपूत से ज्यादा कोई धर्म का और हिंदू धर्म का रक्षक हुआ है, और ना राजपूत से ज्यादा किसी ने इस देश पर कुर्बानी दी है। बॉर्डर पे भी कुर्बानी आज भी सबसे ज्यादा राजपूत दे रहे हैं। और स्वाभिमान का मतलब यह नहीं सिर्फ राजपूत, 36 कौम का स्वाभिमान होता है। जो रक्षक है वो क्षत्रिय है। 36 कौम की रक्षा करने वाला क्षत्रिय कहलाया है, यह इतिहास ने कहा है। हमें अपने आप को तैयार करना है, मानसिक रूप से तैयार करना है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, उन लोगों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना है। हमें उसका जवाब देना है, पुरजोर तरीके से जवाब देना है। नहीं तो ये जो संघर्ष है वो जाया चला जाएगा। बहुत संघर्ष किया है।
भाइयों ने बहुत संघर्ष किया है, सड़कों पे उतर के संघर्ष किया है, सरकारों के खिलाफ मजबूती से संघर्ष किया है, जेल भी गए हैं, मुकदमे भी खाए हैं, और हजारों लोगों के बीच में घुस के दो करणी सेना के 2-3 लोगों ने काले झंडे दिखाए। यह उनकी बहादुरी थी, यह उनका जज्बा था, आप लोगों के अधिकारों के प्रति सजग होकर लड़ने का उनका जो संघर्ष था, उस संघर्ष को परिणाम तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में एट्रोसिटी एक्ट में जो कुछ हुआ वो आपने सबने देखा, किस निर्ममता पूर्वक सरकार ने कार्रवाई की और कैसे आवाज को दबाने का जो कुत्सित प्रयास किया गया, उसका आपको जवाब देना है और पुरजोर तरीके से देना है। किसी भी आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, राजनीतिक लोभ लालच के लिए या किसी भी छोटे से छद्म लाभ के लिए आप स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखें, पूरी ताकत से आप वोट दें और जिसको आप हराएं उसको कह के हराएं और ये कहें कि आपके इस मुद्दे से हमें नाराजगी थी और हमने हमारी ताकत का एहसास कराया। राजस्थान का जो मुद्दा है वो मुद्दा मैं आपको बता देता हूं। कुछ लोग सवाल भी करते हैं, आदरणीय जसोल साहब, जसवंत सिंह जी जसोल जो दाता है, उनके टिकट काटने से स्वाभिमान की लड़ाई शुरू हुई थी मई 2014 में और यह आज तक अनवरत रूप से उसी रफ्तार से जारी है। जो स्वाभिमान की लड़ाई राजपूत समाज ने 36 कौम को साथ लेकर शुरू की थी, आज पूरा राजस्थान उस स्वाभिमान की लड़ाई में साथ खड़ा हुआ है। बहुत सारे प्रकरण हुए, उन प्रकरणों के बारे में आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से राजपूत समाज से जुड़े हुए हर मुद्दे पर वसुंधरा सरकार ने खिलाफत की, आवाज को दबाने का प्रयास किया। जहां युवाओं ने काले झंडे दिखाए उनको पुलिस ने भी पीटा, मुकदमे भी दर्ज हुए, सीबीआई में जांच हुई, बहुत सारे अन्य प्रकार से दबाव बनाकर हमें दबाने का, हमें पीछे हटाने का प्रयास किया। लेकिन हम नहीं, ना डटे, ना हटे, ना हम डरे। हम डटे और डटे रहेंगे। हमने पहले भी कहा था, ना हम डरेंगे ना हटेंगे, हम लड़ेंगे, हम डटेंगे। अभी जो वर्तमान जो हालात है उसमें खैर भाजपा का मुझे लगता नहीं दूर दूर तक कोई रह पाएगा। किसी पार्टी के किसी भी सिंबल से हमारा विरोध होने के बजाय निवर्तमान मुख्यमंत्री से हमारा विरोध है। शीर्ष नेतृत्व तक यह बात सभी ने पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने भी आंखों पर ठीकरी रख के जो गलत हो रहा था उसी गलत में अपनी सहमति जताई। इसलिए आज पूरा जो राजस्थान है वो एक सुर में खड़ा है, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है। आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी जसोल जो स्वाभिमान का झंडा लेकर चल रहे हैं और झालरा पाटन से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जो एक आह्वान किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और सभी भाइयों से अपील करता हूं पूरी ताकत के साथ उनका सहयोग दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वहां उनको हराना, जो मुख्यमंत्री है उसको हराना बहुत आसान हो। मैं तो ये कहता हूं जब अटल बिहारी वाजपेयी हार सकते हैं, इंदिरा गांधी हार सकती है और देवी सिंह भाटी जब कोलायत से हार सकते हैं, तो ये मानिए लोकतंत्र में कोई भी हार सकता है। लोकतंत्र जनता के द्वारा बनाया हुआ एक लोकतंत्र है जिसमें हर किसी व्यक्ति की भागीदारी होती है, जनता की होती है। सरकार हम बनाते हैं, सरकार हमें नहीं बनाती। जो झालरा पाटन में हो रहा है, वहां पर जो चुनाव हुआ है उसमें आज तक वहां पर जो वहां की जो जनता है उसकी आवाज दबाने का प्रयास किया गया, हर व्यक्ति को डराने का प्रयास किया गया और एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम ये कर देंगे। मैं सभी झालावाड़ के स्वाभिमानी भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाइयों अब समय आ गया तानाशाही को उखाड़ फेंकने का। इससे स्वर्णिम मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं खुद वहां से चुनाव लड़ रहा था और मेरी भी एक व्यक्तिगत राय थी कि अगर स्वाभिमान का झंडा बुलंद करना है तो चुनाव लड़ो। लोकतंत्र में विरोध का सबसे बड़ा जो तरीका होता है, आप सड़कों पे उतरें और अगर राजनीतिक विरोध है तो आप चुनाव लड़ें। चुनाव लड़ने के लिए किस पार्टी ने उनको टिकट दिया मानवेंद्र सिंह जी को, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मानवेंद्र सिंह जी को टिकट जिस पार्टी ने दिया है उस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो मानवेंद्र सिंह जी की वजह से है। कांग्रेस ने दिया है तो वहां पर पूरा समाज कांग्रेस का साथ देगा, मानवेंद्र सिंह जी जसोल का साथ देगा, स्वाभिमान का साथ देगा। हमने बहुत सारे यहां पर घटनाक्रम देखे हैं राजस्थान में और हर घटनाक्रम में हमें ऐसा लगा कि थोड़ी सी और ताकत लगा देते तो ऐसा हो जाता। झालरा पाटन में हमें चूकना नहीं है भाइयों। झालरा पाटन की 36 कौम जो है वो वहां से तानाशाही से दुखी है, क्योंकि 35 साल हो गए एक ही मां बेटे की सरकार है। बेटा सांसद है, मां विधायक है, मां मुख्यमंत्री बन जाती है, नेता प्रतिपक्ष बन जाती है और वो वहां के लोगों की आवाज को डराने का, धमकाने का और एक जो भय का माहौल है, वो भय का जो वातावरण है उसको आपको दूर करना है।
क्योंकि भय जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। उसका स्वतंत्र जो निर्णय होता है, उस निर्णायक जो क्षण होता है, उसमें भय उसको बाधा पहुंचाता है। आपको स्वतंत्र निर्णय लेने का समय है। आप सभी झालरापाटन के जो भाई हैं वो पूरी ताकत के साथ वोट करें और ये दिखा दें कि झालरापाटन की चर्चा बीबीसी तक होगी, पूरे देश में होगी, और जहां जहां लोकतंत्र है वहां होगी कि झालावाड़ की जनता ने तानाशाही की जो बेड़ियां उनको तोड़ के और मतदान किया है। और जो लोग ये समझते थे कि झालरापाटन उनकी बपौती है, उन लोगों को वहां से खदेड़ दिया है। पूरा राजस्थान आज इस बात पे नजर गड़ाए हुए है कि झालरापाटन का परिणाम क्या होगा। मैं भाई लोगों आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि वहां की जो जनता है पूरी ताकत से लड़ रही है। स्वाभिमान का सवाल है और वहां की जनता को भी पता है कि यह स्वाभिमान का वो मौका है कि जिसमें वो अपनी बात को रख सकते हैं, पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। और सभी 36 कौम आज मानवेंद्र सिंह जी के साथ लगी हुई है। जहां जैसा भी देखिए, राजनीति में शाम दाम दंड भेद सब काम आते हैं। हो सकता है कुछ लोगों से हमारे जो भाई हैं उनकी नाराजगी हो, लेकिन उनका भी सहयोग लेना पड़ेगा। झालरापाटन में जितने भी जो सामाजिक बड़े बड़े नेता हैं, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, उन सभी से संपर्क हुआ है। आदरणीय कालवी साहब और महिपाल सिंह जी मकराना ने भी कल यही कहा था कि चाहे जैसा भी हो, हमें किसी से भी बात करनी पड़े, किसी के भी डोक देनी पड़े, लेकिन यहां से मानवेंद्र सिंह जी को जिताना है। हार्दिक पटेल से भी बात हुई है। हार्दिक आएगा 30 तारीख को, शायद टेंटेटिवली है, भी कंफर्म नहीं है कि 30 को या 1 को वो आएंगे। और जहां जैसा भी, सचिन पायलट ने भी पूरी दम लगा रखी है। वहां पर जो हमारे मुसलमान भाई है उन्होंने पूरी दम लगा रखी है। राजपूत भाइयों ने, राठौड़ तेली समाज ने, जितने भी जो समाज है, हर समाज, हर कौम ये चाहती है कि स्वाभिमान जीतना चाहिए। मैं सभी भाइयों से, मैं पूरे राजस्थान के भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस स्वाभिमान की लड़ाई को हमने शुरू किया था, उस स्वाभिमान की लड़ाई का क्या हुआ? अभी हमने देखा जो कुछ घटनाक्रम हुआ खींवसर में, अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को हराने के लिए हम किसी की गोद में बैठ जाएं। जिसके लिए हमने विरोध पाला, जिसके लिए संघर्ष किया, और अंतिम 10 दिनों में हमने हथियार डाल दिए, यह तो बात ठीक नहीं है। संघर्ष हर आदमी अगर करता है तो उसके परिणाम अगर सही नहीं आते हैं तो संघर्ष का कोई मतलब नहीं। अगर कोई आदमी मंजिल पर पहुंचने से पहले हथियार डाल देता है तो उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं होता। जब तक किसी लड़ाई का निर्णय नहीं होता तब तक किसी व्यक्ति को योद्धा नहीं कहा जा सकता। यह हम सब की लड़ाई है। आप सभी पूरी ताकत से मतदान करें और जो एक मन के अंदर ज्वार भरा हुआ है, जो एक ज्वाला है, वो आप वोटिंग मशीन का जो बटन है उसको दबाकर आप प्रकट करें। आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार भी उतार रखे हैं। अभी वो एक प्रयोग है जो समता पार्टी ने किया है, उसका चुनाव चिन्ह जो खाट है। हम कई अलग अलग मुद्दों पर पूरे देशव्यापी एक आंदोलन खड़ा तैयार करने के लिए हमने शुरुआत की है। इसमें सभी लोग, सभी वर्गों को साथ लेकर संघर्ष किया जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में हार गई तो आप सभी लोगों का, हम सभी लोगों का जितने भी जो मुद्दे हैं, जितने भी जो विषय हैं, वो तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और अगर झालरापाटन से जो पोपाबाई हार गई तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर हमारी बात को सब सुनेंगे और हमारे जितने भी मुद्दे हैं उन सब पे निर्णय आएंगे, क्योंकि सभी मुद्दे जो हैं केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव में हम बाकायदा इस चीज का स्पष्टीकरण ले लेंगे कि अगर हमारा साथ और सहयोग चाहिए तो हमारे मुद्दों पर बात करो, डिसीजन लो, नहीं तो जो हमारी बात नहीं करेगा अब इस देश पे राज नहीं करेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो तस्वीर है वो क्लियर हो चुकी है। राजपूत करणी सेना ने वो दमखम दिखाया है, सभी भाइयों ने, राजपूत समाज ने, सामान्य वर्ग ने, 36 कौम ने, कि अब ये जो तानाशाह बैठे हैं दिल्ली पे, जो 2 गुजरातियों की जोड़ी है, उनकी भी आंखें खुल जाएंगी कि संघर्ष क्या होता है। मैं ज्यादा बातों में विश्वास नहीं करता। मेरा जो इशारा है उसको आप समझ गए होंगे। पूरी ताकत से आप वोट देने जाएं और जो आपका गुस्सा है उसको आप दिखाएं। जब लड़ाइयां बड़ी होती हैं तब निहित स्वार्थ छोड़ दिए जाते हैं। छोटे छोटे स्वार्थ छोड़ने होंगे। किसी का परिचित चुनाव लड़ रहा होगा, किसी का रिश्तेदार लड़ रहा होगा, उन सब चीजों को परे करो। जब बात बड़ी होती है, यानी कि जब युद्ध महाभारत का होता है, तो यह नहीं देखा जाता कि सामने भीष्म लड़ रहे हैं, कि द्रोण लड़ रहे हैं, कि कर्ण लड़ रहे हैं, कि दुर्योधन लड़ रहे हैं। वो लड़ाई धर्म की थी, वो नीति की थी, और इसीलिए अर्जुन ने वो लड़ाई जीती भगवान श्री कृष्ण के सहयोग और आशीर्वाद और मार्गदर्शन से। ये लड़ाई भी हमें जीतनी है, आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद और सभी की पूरी ताकत से, आप सभी के संघर्ष से, आप सभी के हौसले से।
आप सभी ने जो 3 साल तक लगातार सहयोग किया है, उस सहयोग को आप बनाए रखें। अगले 10 दिन तक अपने आप को मजबूत रखें और पूरी ताकत के साथ जो निर्णय हमने किया है, बार बार किया है, उस निर्णय पर आप अमल करें। छोटे से स्वार्थ की वजह से, छोटी सी बात की वजह से हम किसी समझौते में या किसी बहकावे में नहीं आए। जिसको हराने का हमने संकल्प लिया है, अगर वो हारा नहीं तो फिर हमारी बात का महत्व नहीं रह जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो पार्टी हारी नहीं तो फिर हमारी बात का महत्व नहीं रहेगा। लोग हमारी बात को सीरियसली लेना बंद कर देंगे। और राजपूत ने जब जब चुनौती दी है, उस चुनौती को परिणाम तक पहुंचाया है। ये हमारी खास बात रही है। कौन जीत रहा है, किससे लाभ हो रहा है, किससे हानि हो रही है, इसको आप छोड़ें। किसको हराना है, यह एक योद्धा का संकल्प होता है। और जिसने हमारी बात नहीं मानी उसको हराना है। और उसके लिए आपको अगर फोन करने पड़े, आपको मैसेज करने पड़े, आपको लोगों को समझाना पड़े, तो आप समझाएं। किसकी सरकार आ रही है हमसे मतलब नहीं है। हमारा किसी सरकार ने बहुत ज्यादा भला नहीं किया, और जिसने बुरा किया है पता है उनका क्या असर हुआ है। मैं आपसे, मेरा निवेदन फिर पुनः आप सभी भाइयों से इतना सा है, किस व्यक्ति को टिकट मिला है, कहां टिकट मिल रहा है, कौन जीत रहा है, जातिवाद, धर्म, इन सब चीजों को साइड करें। रिश्तेदारी, आपके लाभ, आपकी हानि, और एक बार एकजुट होकर जो चीज, जो बात आपने, हमने, सबने ठाना था, उस संकल्प को आप वोटिंग मशीन का बटन दबा के और यह दिखा दें कि कमल का फूल हमारा भूल था, कमल का फूल हमारी भूल था। और इसी वजह से जिस पार्टी को हमने खड़ा किया है, उस पार्टी को हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश हराया है। अगर केंद्र के हुक्मरानों तुम्हारे अगर समझ आए तो हमारी मांगों पर सहमति दे देना, नहीं तो 2019 बहुत खराब होगा तुम्हारे लिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। मैं इस पेज से लाइव इसलिए आया हूं, मेरे आईडी को बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा था, तो आगे भविष्य में मैं इसी पेज से आप सभी लोगों से कम्युनिकेशन करूंगा। आप सभी को जय माता जी की। विजेंद्र सिंह कल्याणवत। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि जो संकल्प आपने लिया था, उस संकल्प को 10 दिन और लें, और 7 तारीख को बटन दबाकर इस तानाशाही को राजस्थान से, और वो जो माई के लाल का चुनाव में जो चैलेंज देने वाला था, उसको मध्य प्रदेश से उखाड़ कर फेंकें। स्वाभिमान की जीत ही हमारी जीत है, आपकी जीत है। आप सभी भाइयों को सादर जय माता जी की। विजेंद्र सिंह कल्याणवत।